बी बी ज़हरा के बारे में बोल देता, इसी पे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करा। मैं खाली आपको बता रहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ तस्बीह बी बी ज़हरा, ये वो तस्बीह कि तुम हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में तुम ये तस्बीह बी बी ज़हरा पढ़ के अपनी दुआओं को कबूल करा सकते। हमारे उलमा ये बोलते हैं, छठे इमाम का इरशाद है कि वाजिब नमाज के बाद ज़रूर पढ़ो, हर नमाज के बाद तस्बीह बी बी ज़हरा पढ़ो। आज देखिए ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। तस्बीह बी बी ज़हरा मुस्तहब है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल है। लेकिन कबूलियत नमाज के लिए तस्बीह ज़हरा इज मस्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई इबादत कबूल हो, आप सोचो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि मुस्तहब अमल वाजिब अमल को कबूल करा रहा। यानी तस्बीह ज़हरा पढ़ोगे तो तुम्हारी वाजिब नमाज कबूल होगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो इमाम बोल रहा है जिसको दुश्मन ने सादिक कहा। इमाम कहते हैं कि मेरी दादी की तस्बीह तुम्हारी इबादतों को कबूल कराएगी। जब भी कोई मुसीबत, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे, तुम एग्जामिनेशन के हॉल में जा रहे, तुम किसी बीमार के पास जाओ, किसी परेशान कोई मर्ज के लिए, अगर तस्बीह ज़हरा तुम जाके पढ़ो, उसके बाद 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, उसको शिफा होती है। और ये दुआ करना, इवन तुम कब्रिस्तान जाओ, ग्रेवयार्ड जा रहे, सेमेट्रीज जा रहे, अपने बाप की अपनी माँ की लहद पे तुम जा रहे ना, तो वहां जाके आप जितने सूरे पढ़ सकते पढ़ो, जितनी फातिहा पढ़ सकते पढ़ो। बस मैं आखिरी हिस्से में आ गया, जितना पढ़ सकते पढ़ो, लेकिन वहां जाके बीबी की तस्बीह भी पढ़ो। हमारे उलमा ये बोलते हैं कि तस्बीह कितनी देर जारी? 2 मिनट जारी। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली जिलिज की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तस्बीह। जाके तुम तस्बीह पढ़ो, उसके बाद बीबी का यहाँ वास्ता देना। बीबी के कई नाम है, फातिमा है, सैयदा है, ताहिरा है, मर्जिया है, सिद्दीक़ा, हर नाम की एक तस्बीह है। लेकिन जब तुम सेमेट्री जाना, कब्रिस्तान जाना, उस वक्त ये दुआ करना कि परवरदिगार तुझे तस्बीह ज़हरा का वास्ता, तू इन तमाम जितनी ग्रेव्स हैं यहाँ पे, उनके पास उनको नूर अता कर दे, उनकी परेशानी को दूर कर दे। बीबी ज़हरा का ये नाम ज़हरा, जिससे लाइट है, ब्राइटनेस है, रोशनी है, ये वो नाम है दोस्तों कि इस नाम का वास्ता देकर कर कब्रिस्तान में जाकर तुम बीबी की तस्बीह पढ़ के दुआ करो। इसलिए कि तस्बीह, इमाम अली अलैहिस्सलाम दुआ खुमैन में बोलते हैं, ज़िक्रहु शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है। इसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र। आप सोचो अजीब तस्बीह है। सबसे पहले अल्लाह का वो नाम जो सबसे बड़ा नाम है। आप जोशन कबीर में नाम पढ़ते 1000 नाम है, उन 1000 नामों में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? अल्लाह का, अल्लाह अकबर। इन्हें तू सबसे बड़ा है। बीवी ने क्या किया? उसकी तारीफ की, सबसे बड़ा किया। उसके फौरन बाद क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र अदा किया। इसमें 2 अल्लाह की तस्बीह, 2 तारीफ है, 1 शुक्र है। उसके बाद भी फौरन कहा सुभान अल्लाह। तो ये 3 नाम इस अंदाज से अल्लाह बीबी ने लिए, और उतना ही पढ़ना जितना फातिमा बीबी ज़हरा ने बताया। 34 अल्लाह अकबर पढ़ोगे तो बरकत आएगी, 33 अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे तो बरकत आएगी, सुभान अल्लाह 33 बोलोगे तो बरकत होगी। बस मैं आखिरी बात बोल रहा, हर लड़की को बोल रहा, शादी के वक्त जब तुम्हारा निकाह हो तो तस्बीह बीबी ज़हरा पढ़ो। जब तुम अपनी लाइफ का फर्स्ट पेज स्टार्ट करो, जब तुम अपने शौहर के घर जाओ तो उस वक्त भी तस्बीह बीबी ज़हरा पढ़ो। जब तुम्हारी पहली रात शुरू हो उस वक्त भी तस्बीह बीबी ज़हरा पढ़ के बोलो कि अल्लाह, जैसे बीबी ये तस्बीह बीबी ज़हरा का वास्ता, इमाम अली और शहजादी कौनैन का वास्ता, जैसे उनकी जिंदगी हैप्पी मैरिड लाइफ थी ना। हमेशा याद रखो, अगर और लड़की अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती तो वो हिजाब करे और बीबी का वास्ता देकर, इमाम अली का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे कि मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। लेकिन वो सारे कंडीशंस अप्लाई होते, मैं कंडीशंस नहीं बोल रहा, यू नो वेरी वेल कि क्या क्या कंडीशन अप्लाई होते। हिजाब भी करना है, म्यूजिक को भी स्टॉप करना है, हराम को भी छोड़ना है, रिस्क हराम भी नहीं खाना, बैक बाइटिंग्स भी नहीं करना। ये सारे अगर करोगे तो तुम्हारी लाइफ उसी अंदाज से गुजरेगी बीबी ज़हरा की तस्बीह के सदक़े में। और इमाम अली और मौला और शहजादी कौनैन की हैप्पी मैरिड लाइफ जैसी थी, आपकी भी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी।